नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में व्रत और उपवास की परंपरा बहुत प्राचीन है। ये परंपरा एक तरह से हमारी संस्कृति से इस कदर जुड़ी हुई है कि इसके बिना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना नहीं की जा सकती। उपवास ये दो शब्दों से बना हुआ है, उप और वास। उप माने निकट, वास माने वहां बैठना, निवासित होना। और व्रत का मतलब संकल्प। तो परमपिता परमेश्वर के पास बैठना, उनके निकट पहुंचना, उसकी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने को व्रत कहते हैं, उस संकल्प को व्रत कहते हैं। उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जितिया या भोजपुरी अंचल में जीवतिया बोलते हैं। दोस्तों, यह व्रत माताएं करती हैं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। इसके पीछे इस व्रत की कहानियां हैं। पहली कहानी है एक चील और लोमड़ी की, सियार जिसको कहा जाता है। चील्हों सियारों की ये कथा मानी जाती है बोलचाल की भाषा में, जिसमें ये दोनों सियार और चील दोनों दोस्त होते हैं। दोनों घूमते घूमते देखते हैं कि कुछ महिलाएं उपवास कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, अनुष्ठान कर रही हैं। इनमें भी इच्छा जागृत होती है कि क्यों ना हम भी करें। दोनों व्रत करने लगते हैं, लेकिन सियार को भूख लगने लगती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मादा सियार। तो वो चोरी से भोजन कर लेता है, लेकिन जो चील है वो पूरी प्रक्रिया का पालन करता है। तो इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि उस सियार, मादा सियार के बच्चे जैसा कि काल कवलित हो जाते हैं, और उसके विपरीत चील की संतान जीवित रहती है। एक कथा ये है। इसमें अब देखिए, ये प्रश्न होता है कि जीव जंतुओं से ये कहानी क्यों शुरू हुई। तो हमारे ऋषि मुनि सांकेतिक लहजों में समाज को शिक्षा दिया करते थे कि जब छोटे से छोटा प्राणी भी अगर सात्विक कर्म में लिप्त रहे तो उसका कल्याण हो सकता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास तो विवेक भी है, जिसके आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी कथा है जीमूत वाहन की। ये एक गंधर्व राजकुमार थे और राजपाट से उब करके वो जंगल में चले गए अपने पिता की सेवा के लिए। तो जंगल में ये गंधर्व राजकुमार थे। जंगल में उनकी एक मुलाकात होती है एक वृद्धा से। बड़ी दुखी है वो। दुखी देखकर उन्होंने पूछा उससे कि भाई माता, आपको क्या कष्ट है। तो उस वृद्धा ने कहा कि एक शपथ के चलते, एक संकल्प के चलते मेरे बेटे को गरुड़ का भोजन बनना तय है, और आज इस बार उसकी बारी है। इसी चिंता से मैं ग्रस्त हूं। मुझे सुझाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूं। जीमूत वाहन बोले कि ठीक है माता, आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र की जगह मैं गरुड़ का भोजन बनना चाहूंगा। और उन्होंने माता को निश्चिंत किया और स्वयं एक लाल कपड़ा ओढ़ के लेट गए।
तय समय पर गरुड़ आए और उन्होंने समझा कि ये मेरा शिकार है, अपने पंजे से उठाया और उड़ चले। रास्ते में वो सोच रहे थे कि भाई ये जो मेरा शिकार है ये कुछ प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है, चुपचाप पड़ा हुआ है। आमतौर पर होता क्या है कि जब कोई भी जीव चंगुल में फंसता है तो छटपटाता है, ये तो एकदम पड़े हुए हैं। तब उन्होंने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है, आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात ये है कि उस वृद्धा के बेटे की जगह मैंने अपने आप को आपके सुपुर्द किया है ताकि उसके बच्चे के प्राण बच सके। इस पर गरुड़ भगवान का विचार बदल जाता है और उनको ये पश्चाताप होता है कि एक तरफ ये व्यक्ति है जो परोपकार के लिए अपने प्राणों की आहुति देना चाह रहा है और एक मैं हूं कि मैं दूसरों के प्राण दे रहा हूं। इसके बाद उन्होंने वचन दिया कि मैं कभी भी नागलोक के जीव जंतुओं का भक्षण नहीं करूंगा। ये कहानी हुई। तीसरी कहानी इसके पीछे ये है दोस्तों, ये महाभारत कालीन कहानी है। जब अश्वत्थामा ने बदले की भावना से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को अपने ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर के मार दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों के बदौलत उस बच्चे को गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। तब से उस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। अब इन कहानियों से ये शिक्षा मिल रही है, खास तौर से ये श्री कृष्ण जी की, कि पुण्य कर्म हमारे आपदा के समय में बहुत बड़ा सहारा होते हैं और मनुष्य होने के नाते हमें सदा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इसके अलावा एक बात मैं और कहूँगा कि माता जो है वो हर हाल में अपने पुत्र के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में आदि शंकराचार्य का एक क्षमापराधन स्तोत्र है, उसकी एक पंक्ति है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ अपने बेटे के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। माँ की महत्ता को लेकर एक कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगा, प्रसंग सुनाना चाहूँगा। ये प्रसंग विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ है। एक बार विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप अपने हर प्रवचन में माँ की महिमा का वर्णन करते हैं, गुणगान करते रहते हैं, आखिर में ऐसी क्या बात है? तो विवेकानंद के उत्तर देने की शैली कुछ अलग हुआ करती थी और काफी व्यावहारिक हुआ करती थी। उन्होंने उस समय उसे उत्तर नहीं दिया और कहा कि जाओ 5 शेर का एक पत्थर ले आओ। शेर आजकल किलो होता है, उस जमाने में शेर कहा जाता था, 4-4.5 किलो का होता था वजन। वो पत्थर ले आया। बोला, उन्होंने उनसे कहा कि इसे तुम अपने पेट के ऊपर कपड़े में लपेट के बांध लो और 24 घंटे तक बांधे रहो और अपना सारा काम करते रहो। 24 घंटे बाद आना। उसने बांध लिया और चला गया। अब सोचता रहा, वो परेशान था, 5 किलो का पत्थर पेट पे बांध करके अपना दैनिक कार्य जो करना था वो कर रहा था। अब सोचा, वो परेशान हो गया कि ऐसा भी मैंने क्या पूछ लिया कि ये सजा मिल रही है मुझे। खैर, दूसरे दिन वो पहुंचा और कहा कि अब तो उत्तर दे दीजिए। तो बोले कि मैं तो परेशान हो गया हूँ बांध करके। बोले, तुम 24 घंटे में ये पत्थर बांध के परेशान हो गए और एक स्त्री अपने गर्भ में 9 महीने एक बच्चे को पालती है,
उसका भी वजन लगभग इतना ही होता है। तो समझो महान कौन हुआ, माँ हुई कि नहीं हुई। ये है प्रसंग माँ की महत्ता का। कहा जाता है ना कि भगवान पृथ्वी पर स्वयं नहीं आ सकता, तो उसने माँ को बना दिया। माँ के रूप में हर जगह हम उसी का दर्शन कर सकते हैं। ये हुई दोस्तों ज्योतिया की कहानी और उससे जुड़े प्रसंग के बारे में। आज बस इतना ही, फिर कभी दूसरे विषय के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, आप इसको लाइक कीजिए, बड़ी संख्या में शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन वाली बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।